और अब उत्तर प्रदेश की खबर, जहां के सोनभद्र जिला पर कन्हर नदी पर बांध बनकर तैयार है, लेकिन बांध के निर्माण की वजह से करीब 11 गांव के दर्जनों परिवार विस्थापित हो गए हैं। नदी पर तो बांध बना दिया गया है, लेकिन इन परिवारों पर समस्याओं का सैलाब आ गया है। कई विस्थापित परिवार ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। सोनभद्र की कन्हर नदी पर बांध बन चुका है। करीब 46 साल लगे इससे बनने में, लेकिन बांध की वजह से विस्थापित हो रहे लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। न इन्हें सही मुआवजा मिला है और न ही रहने का ठिकाना। मुआवजा हमरा सन 83 में मिला, यानी कि 12,000। जमीने के पहले मिला, अबरी में कुछ के नहीं मिला, घर के जमीने का नहीं मिला। बांध बनने से करीब 11 गाँव के लोग विस्थापित हुए। लोगों के घर और खेत तबाह हो चुके हैं। जो लोग पहले खेती करते थे अब मजदूरी के लिए भटकते हैं। किसी तरह लकड़ी बेचकर परिवार चला रहे हैं। हमारा घर जमीन सब डूब गया, हमको मुआवजा नहीं मिला। हम यहाँ आके हम झाला बना के हैं, बनी मजदूरी कर खा रहे हैं। 2,11,000 मिल चुका है सुपाल वादों के जमाने में, जो कि पैकेज कैंप लगा कर बांटा गया था। तो बाकी पैसा क्यों नहीं मिला? रिश्वत मांग रहे हैं लोग। कन्हर बांध की वजह से यूपी के 11 गांवों समेत झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ गांव आंशिक या पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 11 गांवों में कुल 1044 मूल विस्थापित परिवारों में से 3 पीढ़ी को 7,11,000 रुपए का मुआवजा देने का उत्तर प्रदेश सरकार का प्रावधान है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। पीड़ित परिवार इसे लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार एक हिंदुस्तानी को, इस मुल्क के नागरिक को दिया गया है, उसको कन्हर विस्थापितों के लिए भी सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करे। कन्हर बांध के कारण विस्थापन की त्रासदी की मार झेल रहे 11 गांव के लोगों की उम्मीदें अब टूटती नजर आ रही है। जिन लोगों को मुआवजा मिल चुका है वो तो अपने नए मकान बनाने में जुट गए हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है वो आज भी आस लगाए हुए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में है जो आज भी दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आते हैं। वहीं अधिकारी बजट आते ही मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। तो उसमें कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा केस मिलता है कि जो उसके पात्र हैं जिनको नहीं मिल पाया है, या फैमिली ट्री में जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होने के बाद अगर कोई छूट गया है तो निश्चित रूप से उनको विस्थापन का लाभ दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि कन्हर बांध से सोनभद्र जिले के 108 गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। हर घर नल योजना को भी गति मिलेगी, लेकिन इन दावों के बीच एक सच्चाई इन गांव वालों की परेशानी भी है, जो अब बेघर हैं और इनका वर्तमान और भविष्य डूबा डूबा है। सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कन्हर सिंचाई परियोजना का फायदा यूपी के सोनभद्र के साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ गांवों को मिलना था, लेकिन ये परियोजना गांव वालों के लिए मुसीबत लेकर आई है। कन्हर सिंचाई परियोजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 1976 में सोनभद्र की दुद्दी तहसील में अमवार गांव में हुई थी। इस योजना में 108 गांव के करीब 35,000 हेक्टेयर को सिंचित किए जाने का लक्ष्य था। इसे 10 साल में पूरा होना था, लेकिन अब करीब 46 साल हो गए हैं। शुरुआत में इसका बजट सिर्फ 27 करोड़ रुपए था, लेकिन अब तक इस पर 2100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं।